Okay, all right, everyone. Let's start with the languages chapter today. Before moving on to the languages chapter, let's start with this thing that हमारे पास languages chapter के अंदर exactly है क्या क्या चीज़ें included हैं. Alright? Now say this thing. देखो languages का जो chapter है ना बहुत आसान है, ठीक है? लेकिन हमारे पास books के अंदर बहुत ज़्यादा different तरीक़ों से लिखा हुआ है. So therefore let's make it very easy today. ठीक है? सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं कि एग्जैक्टली हमने इसके अंदर पढ़ना क्या है. देखो, आपके पास लैंग्वेजेस दो किस्म की हैं. एक आपके पास है नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, जो आपके पास उर्दू है, ठीक है. और फिर उसके बाद आपके पास है रीजनल लैंग्वेजेस. ऑलराइट. तो सबसे पहले आपके पास है, एक है आपके पास नेशनल लैंग्वेजेस और दूसरी आपके पास है रीजनल लैंग्वेजेस. ठीक है. अब नाउ से दिस थिंग, नेशनल लैंग्वेज जो है वो ऑफ कोर्स हमारे पास उर्दू है, ठीक है. वालेकुम अस्सलाम आका. और दूसरी तरफ हमारे पास हैं रीजनल लैंग्वेजेस. अब रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास फोर लैंग्वेजेस आती हैं. और ये लैंग्वेजेस कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है पंजाबी, ठीक है. पंजाबी, पश्तो, पश्तो, बलोची एंड सिंधी. ठीक है. अब ज़रा देखना कि ये फोर रीजनल लैंग्वेजेस आपके पास हैं जो आपने पढ़नी है, और एक आपके पास है नेशनल लैंग्वेज जो आपके पास है उर्दू. अब नाउ से दिस थिंग, इसका सिलेबस लैंग्वेजेस का एग्जैक्टली कैसे डिवाइडेड है? लैंग्वेजेस का सिलेबस हमारे पास इस तरीके से डिवाइडेड है कि सबसे पहले आपने ये बात पढ़नी है कि एग्जैक्टली उर्दू को नेशनल लैंग्वेज 1947 के अंदर क्यों चूज़ किया गया. ठीक है. सो अगेन, व्हाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन 1947, या कायदे आजम ने उर्दू को एज द नेशनल लैंग्वेज एग्जैक्टली क्यों चूज़ किया. अगेन, दो तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं नेशनल लैंग्वेज के ऊपर. दो आपके पास टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज के ऊपर. और वो उनका आंसर दोनों का सेम है. एक क्वेश्चन है कि व्हाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना चोज उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. सो बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव द सेम आंसर. ऑलराइट. अच्छा, अब हम आते हैं, वापस आते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर. रीजनल लैंग्वेज के ऊपर जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो सिलेबस है, वो आपके पास है डेवलपमेंट ऑफ दीज लैंग्वेजेस. डेवलपमेंट ऑफ दीज लैंग्वेजेस. अब जरा देखना कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस आपके पास कब से कब तक, 1947 से लेके 1999 तक. बस आपने नहीं पढ़ना कि एग्जैक्टली 1947 से पहले क्या था. ठीक है. अगेन आपके पास जो नाइजल कैली की जो बुक है, जो पुराने आपके पास नाइजल कैली की जो एडिशंस वगैरह हैं, जितने भी अब तक अभी तक भी आई थिंक आ रहे हैं, उसके अंदर आपके पास बहुत पुरानी हिस्ट्री लिखी हुई है. वो आपने नहीं पढ़नी. आपके पास सिलेबस के अंदर इट इज़ ओनली इंक्लूडेड 1947 से लेके 1999 तक. ऑलराइट. सो आपके पास लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास दो लैंग्वेजेस, आपके पास दो टाइप्स की लैंग्वेजेस में है, एक नेशनल लैंग्वेज और दूसरी तरफ रीजनल लैंग्वेजेस. रीजनल लैंग्वेजेस में फोर लैंग्वेजेस है: पंजाबी, पश्तो, बलोची एंड सिंधी. अब सिलेबस आपके पास क्या है? सिलेबस ये है कि नेशनल लैंग्वेज के अंदर आपने ये पढ़ना है कि वाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज, या वाई कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना चूज उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. और दूसरी टाइप के ऊपर सिलेबस आपके पास क्या है कि आपने डेवलपमेंट पढ़नी है इन लैंग्वेजेस की, इन फोर लैंग्वेजेस की, कब से कब तक, 1947 से लेके 1999 तक. ठीक है. देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास जो डेवलपमेंट है पंजाबी, पश्तो, बलोची एंड सिंधी की 1947 से 1999 तक, वो हमने पढ़नी है इसके अंदर. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि व्हाई रीजनल लैंग्वेजेस हैव बीन प्रमोटेड. इन रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट क्यों किया गया? सो वन मोर क्वेश्चन, दैट व्हाई रीजनल लैंग्वेजेस वर प्रमोटेड. ठीक है. अगेन हम सब का आंसर करेंगे आपके पास, और अगेन हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमने लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, और अगेन हमारे पास इसके अंदर कंटेंट्स क्या है. नाउ से दिस थिंग, नेशनल लैंग्वेज उर्दू का हमारे पास वन मोर थिंग, एक और आपके पास चीज़ है कि आपने ये देख लो, अभी तक इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन स्टिल स्टिल और आपके पास बहुत सारी बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ भी नहीं है. देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि आपने प्रमोशन पढ़ लो कि अगेन प्रमोशन ऑफ उर्दू.
कि उर्दू को एग्जैक्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे प्रमोट किया गया, ठीक है। सो देयरफॉर हम ये बात करेंगे, लेकिन अभी तक ये पास पेपर के अंदर नहीं आया हुआ, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। अच्छा, अब जरा देखना। सो अगेन ओवरऑल हमारे पास ये सिलेबस है कि नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, दूसरी तरफ रीजनल लैंग्वेजेस है हमारे पास पंजाबी, पश्तो, बलोची एंड सिंधी, एंड आपके पास डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेजेस, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, प्रमोशन ऑफ उर्दू या फिर वाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज। और एक और 7 मार्क का क्वेश्चन कि व्हाई रीजनल लैंग्वेजेस वर प्रमोटेड आफ्टर 1947। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग कि उर्दू के लिए एग्जैक्टली स्टेप्स क्या लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नाउ से दिस थिंग, सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप कि अगेन हम पहले ही बात पढ़ते हैं कि पहला स्टेप एग्जैक्टली क्या चीज़ किया गया कि उर्दू इज द, अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि दिस क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ आपके पास कैम्ब्रिज के एग्जाम्स के अंदर पास पेपर्स में, बट स्टिल यू मस्ट नो अबाउट दिस आंसर। सो देखो उर्दू को एग्जैक्टली कैसे प्रमोट किया गया। देखो, उर्दू इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड सर्व्स एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो अगेन प्रमोट करने के लिए क्या चीज़ की गई, उर्दू को कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया गया सारे पब्लिक एंड द प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, बट ऑल्सो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, सो अगेन ये आपके पास किस चीज़ के अंदर दी जाती है, उर्दू के अंदर दी जाती है। सो देयरफॉर उर्दू was being promoted through this thing. Then efforts have also been made to transition away from English as the language of administration, including the publication of a dictionary of office terms in Urdu. So ज़रा देखो कि जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ हुआ करती थी, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हमारे पास शुरू के अंदर देखो, जब आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, ठीक है। और पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 में जो आया, उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही चल रहा था। उसके अंदर इंग्लिश को एज द नेशनल लैंग्वेज तो नहीं माना जाता था, लेकिन इंग्लिश को एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता था, और आज भी माना जाता है। लेकिन स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं अभी भी, दैट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू ट्रांजिशन अवे, कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। आपके जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स होते हैं, या सीएसएस के जो एग्ज़ाम्स हैं, या जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, वो अगेन आपके पास टोटली किसके अंदर है, इंग्लिश के अंदर है। हम ट्राई कर रहे हैं स्टिल कि अगेन आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज है, उसको इंग्लिश से हम चेंज करके उर्दू की तरफ लेकर आए। सो एफर्ट्स हैव बीन मेड, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, और उन एफर्ट्स के अंदर आपके पास कौन कौन सी है कि डिक्शनरी को, आपके पास जो पब्लिकेशन ऑफ अ डिक्शनरी है, कि अगेन हमने डिक्शनरी बनाई जो आपके पास उर्दू वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल थी। सो देयरफॉर इट वाज बेस्ड ऑन द उर्दू वर्ड्स जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज कर सकते हो। नाउ से दिस थिंग, कल्चरली कैसे प्रमोट किया गया, उर्दू डोमिनेट्स द टेलीविजन, रेडियो प्रोग्राम्स, एंड उर्दू प्लेज, फिल्म्स, नॉवेल्स, पोइट्री, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स वर वाइडली पॉपुलर एंड रेड। कैसे चीज़ की गई कि अब उर्दू, ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी टेलीविज़न, आप क्या नाम है, नॉर्मली जो नेशनल आपके पास न्यूज़ चैनल्स हैं, उसको उर्दू के अंदर आपके पास दिखाया गया, जो आपके पास पीटीवी है। देन रेडियो प्रोग्राम्स, देन उर्दू प्लेस, फिल्म्स, नॉवेल्स, पोइट्री एंड मैगजीन्स के थ्रू। सो लिटरेरी के ऊपर ना सिर्फ अगेन आपके पास जो मीडिया था उसके ऊपर हमने उर्दू को प्रमोट किया, बट ऑल्सो लिटरेरी ऑल्सो। सो मीडिया प्लस लिटरेरी, क्या चीज की गई, उर्दू को प्रमोट किया गया थ्रू दिस थिंग। देन सिग्निफिकेंस ऑफ उर्दू वाज फर्दर सॉलिडिफाइड बाय द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हु डिक्लेयर्ड इट एज द नेशनल लैंग्वेज। तो सबसे ज़्यादा उर्दू को जो इम्पोर्टेंस मिली या जो प्रमोशन मिली, वो कैसे मिली, वन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उर्दू को एज द नेशनल लैंग्वेज चूज किया, ठीक है। सो देयरफॉर अब देन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज फॉर्मली रिकग्नाइज्ड उर्दू एज द नेशनल and the official language of Pakistan. The constitution also included the provisions to gradually replace English entirely. कि आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज है उसको भी अब इंग्लिश से ट्रांजिशन अवे कर देना चाहिए, और अगेन प्रोविजंस इंक्लूडेड है आपके पास 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन
making Urdu the complete official language used in all government offices. Then, additionally, the government also established the Academy of Letters specifically to promote the Urdu. Furthermore, the government actively encourages Urdu literature by annually awarding prizes and titles to the outstanding book, poetry, poets, and the writers. So, देखो लिटरेरी को प्रमोट किया गया उर्दू लैंग्वेज के अंदर, ना सिर्फ लिटरेरी के अंदर प्रमोट किया गया, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अगेन इसको एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। नंबर थर्ड, 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने फॉर्मली रिकग्नाइज किया कि उर्दू जो है वो नेशनल एंड द फॉर्मल लैंग्वेज है पाकिस्तान की। एंड ऑल्सो प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं, पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं किसके अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपने अब इंग्लिश से ट्रांजिशन अवे करना है और अगेन उर्दू की तरफ आपने जाना है। सो देयरफॉर अगेन गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। ऑलराइट, सो देयरफॉर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। सो देयरफॉर दीज वर द पॉइंट्स जो आपने उर्दू के लिए लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उर्दू के लिए लिए ताकि उर्दू को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, सो देयरफॉर दीज वर द पॉइंट्स जो हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उर्दू को एग्जैक्टली कैसे प्रमोट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऑलराइट, अच्छा, नाउ से दिस थिंग, लेट्स मूव ऑन टू द सबसे ज़्यादा 7 मार्क का क्वेश्चन जो आपके पास लैंग्वेजेस के अंदर आया हुआ है। दैट इज़ कि वाई वॉज उर्दू चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ना सिर्फ ये, बल्कि अगेन सेम क्वेश्चन वॉज ऑल्सो बींग आस्ड many times कि why Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah chose Urdu as the national language of Pakistan. Chose Urdu as the national language of Pakistan. So therefore in 1947. So आंसर आपके पास सेम है। एंड अगेन ना सिर्फ 7 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, हम इतने पॉइंट्स इसके पढ़ेंगे कि आपके पास कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द 14 मार्क क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज एग्जैक्टली क्यों बनाया गया। हाउ से दिस देखो, द फर्स्ट वन वाज एसोसिएशन विद द पाकिस्तान मूवमेंट। सर इन अ 7 मार्क क्वेश्चन, Hussein is saying, so in a 7 mark question, if we write one reason, even should we get 5 marks? Yes, that's right। कि again आपके पास जो फर्स्ट रीज़न होती है, आप अगर लेवल 3 का पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, कि जब आप पहला पॉइंट लिखते हो द फर्स्ट पॉइंट यू आर बीइंग अवॉर्डेड अगर लेवल 3 का है, ठीक है, लेवल 3 5, ठीक है। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि अगर अगर ये बात लाजमी याद रखना, ये आपके पास पहले पॉइंट के ऊपर है, अगर आपके पास पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट अगर लेवल 3 का नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर लेवल 3 6 मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो सेकंड पॉइंट फुली इलैबोरेटेड नहीं है, अगर वो लेवल 2 का पॉइंट है, अगर आपने कहीं पे भी हल्का सा भी सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया, तो एग्जामिनर जस्ट उसके ऊपर सीन लिख देगा। ठीक है, और नेक्स्ट भी आपने अगर ऐसा ही लिखा हुआ है तो जस्ट उसके ऊपर सीन लिख देगा। आपको तब तक एग्जैक्टली लेवल 3 सिक्स्थ मार्क नहीं मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर, जब तक अगेन आप लेवल 3 का पॉइंट नहीं लिखते। अगर आपने लेवल 2 का पॉइंट लिखा तो एग्जामिनर जस्ट उसको सीन लिख देगा, फिर उसको भी सीन लिख देगा। सो देयरफॉर इन ऑर्डर कि अगर आपको आपने 7 मार्क सिक्योर करने हैं, सो पहला पॉइंट जब लेवल 3 का होगा सो इट विल बी लेवल 3 5, सेकेंड पॉइंट आपके पास होगा देन इट वुड बी लेवल 3 6 मार्क, एंड थर्ड पॉइंट लेवल 3 का है तब आपको मिलेगा लेवल 3 7। सो अगेन दिस इज हाउ द लेवल मार्किंग किस चीज़ की आपके पास वर्क करती है, द लेवल मार्किंग ऑफ द 7 मार्क क्वेश्चन वर्क्स। ऑलराइट, अच्छा, ऑलराइट एवरीवन, नाउ से दिस थिंग, देखो अब हमारे पास क्या चीज़ है। देखो द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपके पास लेवल 3 5, लेवल 3 6 एंड देन लेवल 3 7। ऑलराइट, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगेन आपके पास क्या चीज़ थी कि हम आपके पास लैंग्वेजेस के ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं। अब हमारे पास नेशनल लैंग्वेज उर्दू एग्जैक्टली आपके पास क्यों चूज़ की गई उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रमोशन ऑफ उर्दू के बारे में हम बात कर चुके हैं कि उर्दू को एग्जैक्टली कैसे प्रमोट किया गया। ऑलराइट, श्योर, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक हो गया। ऑलराइट, अच्छा, नाउ से दिस थिंग, देन अब आपके पास क्या चीज़ है, श्योर ठीक हो गया। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चीज़ है कि वाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उर्दू को एग्जैक्टली नेशनल लैंग्वेज क्यों चूज़ किया गया। देखो, अब हमारे पास सबसे पहले एसोसिएशन विद द पाकिस्तान मूवमेंट, कि पाकिस्तान मूवमेंट के साथ इसकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा थी।
देखो, आप ना जब अभी अभी तो हमें एग्जैक्टली नहीं समझ आएगी। जब हम एग्जैक्टली जब सेक्शन 2 पढ़ेंगे जो 1905 से लेके कब तक का है, 1947 तक का है। फिर उसके बाद भी हम पढ़ेंगे कि 1947 के बाद की भी बात है, लेकिन स्टिल 1905 से लेके 1947 तक मुस्लिम लीडर्स ने बहुत ज़्यादा फाइट किया और हिंदू लीडर्स ने भी बहुत ज़्यादा फाइट किया। हिंदू लीडर्स ने क्यों फाइट किया कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज ना बनने दिया जाए, रादर हिंदी शुड बी मेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। लेकिन जो आपके पास मुस्लिम लीडर्स थे, वो ऑलवेज चाहते थे, हमेशा चाहते थे कि अगेन क्या चीज़ है कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बनाया जाए। ठीक है, और उर्दू वाज एक्चुअली चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आपके पास इंडिया। लेकिन अगेन आपके पास, आपको याद है कि वन ऑफ द रीज़न फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, कि पर्शियन और उर्दू जो नेशनल लैंग्वेज थी उसको अगेन चेंज कर दिया गया था, किसकी तरफ, इंग्लिश की तरफ। सो देयरफॉर आपके पास रिमेंबर दिस थिंग कि परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया वाज द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द पाकिस्तान मूवमेंट। कि पाकिस्तान मूवमेंट के साथ एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन थी, बहुत एक स्ट्रॉन्ग लिंक है पाकिस्तान मूवमेंट के साथ। कैसे कि जो पाकिस्तान 1947 के अंदर बना, उसके अंदर जो मुस्लिम लीडर्स थे, वन ऑफ देयर पॉइंट वाज कि हिंदी और उर्दू, ये एक मेन कॉन्फ्लिक्ट रहा हमेशा हिंदूज और मुस्लिम लीडर्स के दरमियान में। So, throughout the struggle for the independence from both British and Hindus, Urdu served as an important language for the Muslim leaders not only to communicate with the masses. The Muslim League, for example, was formed not only to defend the Muslim interests but to protect the Urdu language. हम 1906 के अंदर बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग के अंदर जब एम, वन ऑफ द फर्स्ट एम्स ऑफ द मुस्लिम लीग क्या था कि उर्दू लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए। सो देयरफॉर ना सिर्फ मुस्लिम लीडर्स आपस में कम्युनिकेट किया करते थे उर्दू के अंदर, बट ऑल्सो जो उर्दू लैंग्वेज वाज फर्स्ट एम, वन ऑफ द फर्स्ट एम्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उसको प्रोटेक्ट करना है। देन furthermore it became a key medium of communication between the Muslim leaders and the common people during the Pakistan movement. So therefore the strong association with the Pakistan movement, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was keen to not only promote Urdu but also these both can be the separate points too। exactly हम कह सकते हैं, बिल्कुल exactly ये दो separate points भी हो सकते हैं, right? Yes। अच्छा, नाउ से दिस थिंग देखो, फिर उसके बाद देयरफॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज वाइडली बिलीव कि उर्दू एक यूनिफाइंग फोर्स है बिहाइंड द न्यूली फॉर्म नेशन। सो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज पर्टिकुलरली कीन कि अगेन उर्दू को प्रमोट किया जाए। क्यों? क्योंकि अगेन अब आप जरा देखो, जो आप हम बात कर रहे हैं, जो यूनिटी एग्जैक्टली की बात कर रहे हैं, जरा देखो जो यूनिटी वाली बात कर रहे हैं ना, अगर वो अगेन हम अपने पॉइंट नंबर 4 के अंदर बात करेंगे कि आपके पास कंट्रोवर्सीज ना हो। ठीक है, सो देयरफॉर हम उसके अंदर यूनिटी की बात करेंगे ना, उससे दिस थिंग देखो। सो देयरफॉर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चोज उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ऑलराइट, अच्छा, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट। सो सबसे पहला पॉइंट, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया गया, एवरीवन रिमेंबर कैसे, क्या चीज़ थी सबसे पहले कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द पाकिस्तान मूवमेंट, सबको याद होनी चाहिए वाली बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि डीप एंड एक्सटेंसिव हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा डीप और एक्सटेंसिव हिस्ट्री है उर्दू की। कैसे? Moreover, it was chosen due to the deep and extensive history among the Muslims in the subcontinent. It had been the language of the Muslims for a very long period, with its origins tracing back to the early rulers of Delhi and its widespread use during the Mughal era. सो देयरफॉर आपके पास जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग थे, उनके अंदर एक कॉमन लैंग्वेज थी, ना सिर्फ कॉमन लैंग्वेज थी बल्कि अगेन हिस्टोरिकल लैंग्वेज भी थी। कैसे हिस्टोरिकल लैंग्वेज थी कि जो अर्ली रूलर्स ऑफ दिल्ली थे वो इस लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे। नॉट ओनली दिस, बल्कि मुग़ल एरा के टाइम पीरियड के अंदर जो स्पेशली मुग़ल आर्मी थी, स्पेशली मुग़ल आर्मी थी, वो अगेन उर्दू लैंग्वेज को यूज़ करती थी। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास ये जो आपके पास ज़्यादा इसको हिस्ट्री आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसकी हिस्ट्री ये है कि मुग़ल आर्मी के अंदर जो लोग आया करते थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आया करते थे। जैसे कुछ सिंध से आ रहे हैं, कुछ आपके पास बलूचिस्तान से आ रहे हैं, कुछ आपके पास पश्तून आ रहे हैं, कुछ अरबी भी आ रहे हैं। सो देयरफॉर मुग़ल आर्मी के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आया करते थे।
अब जब ये डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आया करते थे तो आपस में ये अपनी लैंग्वेजेस बोला करते थे, और उस लैंग्वेज से एक लैंग्वेज आपके पास देयर फोर निकलती है, और वो आपके पास क्या है, उर्दू। इसी वजह से आज उर्दू के अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं अरबिक के, या फिर सारे एग्जैक्टली पॉइंट आपके पास सारी लैंग्वेजेस के एग्जैक्टली एक यूनिफाइंग लैंग्वेज है। सो इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स अरबिक के भी हैं, पश्तो के भी हैं, पंजाबी के भी हैं, सिंधी के भी हैं, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। सो नाउ से दिस थिंग, so Urdu served as the vital language for the communication among the diverse ethnic groups within the Muslim armies over 3 to 4 centuries. So therefore इतनी long, deep and extensive history की वजह से Urdu was chosen as the national language of Pakistan. Okay, Hussein is saying, so if we put one reason statement and then 2 lines explaining or giving evidence, then finally wrap it up by linking, do you think you can achieve high mark for this format? Yeah, that, yes, exactly. हमारे पास लेवल 3 का फॉर्मेट आपके पास जो आपके पास एक फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली यही है कि आपने रीजन स्टेटमेंट दी, उसको एक्सप्लेन किया, ना सिर्फ 2 लाइंस के अंदर। देखो, लाइंस कभी भी आपके पास कभी भी आप जज नहीं कर सकते कि 2 लाइंस के अंदर आपने एक्सप्लेन किया। बस ये कहो कि अगेन वन रीज़न है और 2 पॉइंट्स के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब वो 2 पॉइंट्स आपके पास 2 लाइनों में भी हो सकते हैं, वो 2 पॉइंट्स आपके पास 5 लाइनों में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वन रीज़न, फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स के, वो 2 पॉइंट्स के साथ उसको एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद उसको लिंक कर दो किस चीज़ के साथ, आपने किस चीज़ के साथ लिंक कर दिया टू द क्वेश्चन। सो अगेन लेवल 3 का एग्जैक्टली फॉर्मेट यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, नाउ से दिस थिंग कि अब आपके पास जो सेकंड, आपके पास जो फर्स्ट रीजन क्या थी उर्दू को नेशनल लैंग्वेज चूज करने की, एवरीवन मस्ट रिमेंबर कि आपके पास क्या चीज़ थी। द फर्स्ट रीजन वाज कि आपके पास कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना चोज इट एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द पाकिस्तान मूवमेंट, ठीक है। नंबर सेकंड आपके पास क्या है, डीप एंड एक्सटेंसिव हिस्ट्री थी, ठीक है। देन नंबर थर्ड, रिच एंड एक्सटेंसिव लिटरेरी ट्रेडिशन, ठीक है। अभी हम आते हैं लिटरेरी ट्रेडिशन के ऊपर कि लिटरेरी ट्रेडिशन एग्जैक्टली हमारे पास क्या है। अगर सिंह सर इस थीम क्वेश्चंस इन पास्ट पेपर फ्रॉम दिस चैप्टर, इस थीम क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर इसको एक्सप्लेन करो, थीम क्वेश्चन से एग्जैक्टली क्या चीज़ कह रहे हो। अनदर सिग्निफिकेंट रीजन फॉर उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों चूज किया गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और रिच लिटरेरी ट्रेडिशन था, ठीक है। अच्छा, अगर हम मुग़ल एरा के टाइम पीरियड के ऊपर जाएं, ठीक है, सो अगेन आपके पास क्या चीज़ थी, मुग़ल एरा के अंदर जो बहादुर शाह जफ़र थे, वी रिमेंबर कि अगेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लॉस होने की रीज़न क्या चीज़ थी, कि अगेन जो आपके पास बहादुर शाह जफ़र थे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, ना सिर्फ ओल्ड थे बल्कि अगेन वो इनकॉम्पिटेंट भी थे। क्यों? क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस रहा करता था उर्दू की पोइट्री के ऊपर, ठीक है। सो बहादुर शाह जफ़र मुग़ल के टाइम पीरियड से आप खुद देखो कि अगेन आपके पास बहुत सारे पोइट्स ऐसे थे, बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह हुआ करते थे। सो देयरफॉर आपके पास रिच एंड एक्सटेंसिव लिटरेरी ट्रेडिशन था। सो कैसे कि उर्दू वॉज वाइडली यूज बाय रिनाउंड पोइट्स एंड राइटर्स। सम ऑफ द फाइनेस्ट अर्ली लिटरेरी फिगर्स कौन थे? अमीर खुसरो एंड गालिब। सो देयरफॉर ये आपके पास कौन थे? दीज वर द पीपल जिन्होंने अगेन लिटरेरी प्रमोट की, जिन्होंने आपके पास लिटरेचर प्रमोट की उर्दू की। सो देयरफॉर नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो नेक्स्ट आपके पास कौन है? इलामा मोहम्मद इकबाल ऑल्सो ग्रेटली इनरिच द लैंग्वेज विद हिज पोइट्री, ठीक है। सो देयरफॉर इलामा मोहम्मद इकबाल, जिनको अगेन आपके पास हम क्या कहते हैं कि आपके पास पोइट ऑफ ईस्ट है। सो देयरफॉर उनकी जो लिटरेरी ट्रेडिशंस थी उसकी वजह से उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि आपके पास लिटरेचर बहुत ज़्यादा मौजूद था उर्दू का। नाउ से दिस थिंग, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो हमने ये देखा अगेन पिछले चैप्टर के अंदर कि सर सैयद अहमद खान का जो स्कूल था एट अलीगढ़ बिकेम द वाइटल सेंटर फॉर उर्दू स्टडीज, ठीक है। देन फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू द लिटरेरी वेल्थ थ्रू न्यूमरस राइटर्स एंड पोइट्स ऑफ दैट एरा, ठीक है। इलामा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुदस्से हाली आपके पास है, इलामा इकबाल की बांगे दरा वन ऑफ द आपके पास फेमस आपके पास बुक्स। देन बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक आपके पास सब्सटेंशियल वॉल्यूम था लिटरेचर का उर्दू का, जिसकी वजह से सो देयरफॉर हमने पॉइंट एग्जैक्टली डिस्कस क्या करना है, देखो कि रिच एंड एक्सटेंसिव लिटरेचर ट्रेडिशन था किसका? उर्दू का। सो उर्दू की बहुत ज़्यादा डीप लिटरेचर था, देयरफॉर Urdu was chosen as the national language of Pakistan. All right, everyone.
अच्छा, they we have a lot of questions. Wait. अच्छा, so is theme okay? Hussain is saying one of the reason for Urdu being chosen was its long history. It was widely used in the Mughal periods and date back as far as the sultans of Delhi. It was used by the Muslim armies and was widely spoken and understood in many parts of subcontinent. हाँ, exactly. One of the reason हमने यही बात की है. जो second reason है ना वो बिल्कुल exactly यही है. आगा, ठीक है? Sorry Hussain. Right. Okay, अगर I meant from this chapter are there only few past paper questions? नहीं आगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगेन कंपलसरी क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं. ऑलराइट, सो अगेन जब हम ये पास्ट पेपर क्वेश्चन जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा लैंग्वेजेस के, तो आप खुद देखोगे कि ऑलमोस्ट जितने सर सैयद अहमद खान के क्वेश्चंस हैं, जी जी लिमिटेड क्वेश्चंस मैं समझ रहा हूँ कि अगेन इन नंबर एग्जैक्टली जितने ऑलमोस्ट सर सैयद अहमद खान के क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट उतने ही लैंग्वेजेस के क्वेश्चन भी हैं. ठीक है, सो आप खुद देख सकते हो. ऑलराइट, सो देन सर कुड दिस बी आपके पास व्हाट आई रोट? बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल 3 रीजन बिल्कुल आपके पास. अच्छा अच्छा, ये वाली जो आपने लिखी है हुसैन कि वन ऑफ द रीजन फॉर उर्दू बीइंग चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज आपके पास वाइडली यूज्ड देयरफॉर. एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल 3 का है. बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल लेवल 3 है. ऑलराइट, अच्छा नाउ से दिस थिंग एवरीवन, let's move forward to the next point that why Urdu was being chosen as the national language of Pakistan. ठीक है, फर्दरमोर कि उर्दू को इसलिए चूज किया गया क्योंकि अब आपके पास देखो देखो जब पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई ना, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली हुई कैसे कि आपके पास लॉर्ड माउंट बैटन ने ये अनाउंस किया कि आपके पास जो डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस इंडिया बनी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स, लेट्स हम क्या नाम है कुछ स्टेट्स के लिए एग्जैक्टली कुछ शेप्स बना लेते हैं. राइट, अच्छा, लेट्स सी दिस थिंग. लॉर्ड माउंट बैटन ने ये अनाउंस किया कि जो आपके पास पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान के साथ चली जाए, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाए, जो इंडिया के साथ रहना चाहती हैं यूनाइटेड इंडिया के साथ वो यूनाइटेड इंडिया के साथ रह लें. ठीक है, अब ज़रा देखो, अब आपके पास पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड आपके पास कौन सा वाला जो के का जो एरिया था, ठीक है, जो अफगानिस्तान का एरिया था उस वक्त वो NWFP था. ठीक है, अच्छा नाउ से ये जो एरियाज थे दे ऑल सेट के अगेन हम किसके साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, एंड बंगाल का एरिया भी ऑल्सो. ठीक है, अब नाउ से ये एरियाज पाकिस्तान के साथ चले गए. अब हर एरिया एग्जैक्टली क्या चाहेगा, पंजाब के एरिया के लोग क्या चाहेंगे कि अगेन क्या चीज़ की जाए, उनकी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज माना जाए. सिंध के लोग कहेंगे कि अगेन सिंधी को एज द नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए. बलोचिस्तान के लोग कहेंगे कि बलोची को एग्जैक्टली नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए. के लोग कहेंगे पश्तो लैंग्वेज को आपके पास क्या बनाया जाए, नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए. बंगाल के लोग क्या कहेंगे कि जो बंगाली है उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए. सो देयरफॉर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि इन सारी कंट्रोवर्सीज को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चूज़ की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्ट्रैटेजिकली कि जिसके अंदर आपके पास सारी लैंग्वेजेस की यूनिफाइंग फोर्स हो, जिसके अंदर वर्ड सारे एग्जैक्टली पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची सब में से एग्जैक्टली हों. सो देयरफॉर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि अगेन क्या चीज़ थी दैट अवॉइडिंग द लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज, अवॉइडिंग द नेशनल, आपके पास लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज क्या है कि उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज टू अवॉइड द लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज बिटवीन द डिफरेंट प्रोविंसेस. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान कंप्राइज कर रहा था डिफरेंट रीजन्स के ऊपर. ठीक है, वो कौन कौन से थे, पंजाबी उस वक्त कौन से थे, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची. सो उर्दू एक ऐसी यूनिक पोजीशन थी जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोविंस की नहीं थी. ठीक है, इट वाज द यूनिफाइंग फोर्स. सो देयरफॉर येट इट वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ एनी सिंगल वन, किसी भी पंजाब के, सिंध के, आपके पास NWFP के, आपके पास बलोचिस्तान के या बांग्लादेश के, एक किसी भी आपके पास प्रोविंस के अंदर आपके पास क्या चीज़ नहीं थी, या आपके पास लैंग्वेज नहीं थी उर्दू की. सो देयरफॉर दिस न्यूट्रलिटी मेड उर्दू एज द आइडियल चॉइस कि ये अब किसी को ऐसा नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम पंजाबी को एग्जैक्टली नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो सिंध के लोग कहेंगे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाई. अगर हम KPK की जो पश्तो है उसको बनाते तो अगेन आपके पास सिंधी, पंजाबी और बलोची कहते कि हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं प्रमोट किया गया या हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं नेशनल लैंग्वेज बनाया गया. सो देयरफॉर
उर्दू किसी की भी नेशनल लैंग्वेज की, उर्दू किसी की भी लैंग्वेज नहीं थी, किसी रीजन की लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ थी, उर्दू वॉज एन आइडियल चॉइस एज इट कुड केटर द कम्युनिकेशन नीड्स फॉर ऑल द पीपल विदाउट गिविंग द स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी पर्टिकुलर प्रोवेंशियल लैंग्वेज। किसी एक स्पेशल लैंग्वेज को अगेन हम अगेन क्या करते, प्रमोट करते, या एक स्पेशल लैंग्वेज को अगेन दूसरे के ऊपर हम सुपीरियोरिटी देते बाय मेकिंग इट एज द नेशनल लैंग्वेज। हमने ऑल फोर लैंग्वेज जो आपके पास, सॉरी, फाइव लैंग्वेजेस उस टाइम के अंदर थी, उसके अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज को चूज़ किया एंड दैट वाज द उर्दू, और वो किसी पर्टिकुलर प्रोविंस की नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। सो आपके पास प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिस्प्यूट्स को, राफी यू वांट टू से समथिंग? यस, okay, all right, okay. Acha, now say this thing. Therefore, to prevent the potential disputes and to foster the greater unity among the diverse regions, उर्दू को exactly क्या choose किया गया, national language choose किया गया. So this was हमारे पास कौन सा वाला point, the fourth point, why Urdu was being chosen as the national language. Okay, Agha is saying, sir, these points would help in 7 mark question. Why Urdu was chosen as the national language? Exactly, बिल्कुल आगा, हम यही बात पढ़ रहे हैं कि उर्दू को exactly national language क्यों choose किया गया. We are talking about the same question. All right. After independence of Pakistan, language issues was one of the major challenge. बिल्कुल exactly अरीबा, कि हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी हमने जब जो हमने अभी तक बात की है ना कि ये वाली बातें, अब उर्दू को जब नेशनल लैंग्वेज चूज किया गया तब इनका तो प्रॉब्लम हल हो गया, पंजाब का, एनडब्ल्यूएफपी का, सिंध का, बलोचिस्तान का। लेकिन जो बंगालीज का इशू था, जो बंगालीज का जो आपके पास नेशनल लैंग्वेज का इशू था, वो बाद में भी चला, ठीक है। सो हमारे पास उर्दू, बंगाली उर्दू कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा एक 4 मार्क का क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, ठीक है, इन सेक्शन 3 एग्जैक्टली। सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है, ये बात हम बाद में पढ़ेंगे कि ये वाला इशू तो रिजॉल्व हो गया था कंट्रोवर्सीज का, लेकिन बांग्लादेश के साथ रिजॉल्व नहीं हो सका, ईस्ट पाकिस्तान के साथ रिजॉल्व नहीं हो सका, एंड इट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजन वाई ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश इन 1971. ऑलराइट, अच्छा, नाउ से दिस थिंग, लास्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास देखो, फाइनली उर्दू का डीप कनेक्शन था किसके साथ, इस्लाम के साथ। कैसे? विच कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द सिलेक्शन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। कैसे कि उर्दू सीज एन अरेबिक स्क्रिप्ट सिमिलर टू द लैंग्वेज ऑफ द होली कुरान, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स जो आपके पास थी इंक्लूडिंग द होली कुरान, ठीक है, जब आपके पास शाह वलीउल्लाह के बेटे जो थे शाह अब्दुल कादिर, उन्होंने उर्दू जो होली कुरान था उसको ट्रांसलेट भी किया उर्दू के अंदर, ठीक है। सो इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, ड्यू टू विच आपके पास एक बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस मिल गई किसको, उर्दू को। So therefore it greatly increased the awareness and understanding of Islamic teachings among the Muslim population due to Urdu. So as Islam serves as the guiding principle in the lives of the Muslims, therefore it was close to the Arabic language and it was close to the Islam. Therefore Urdu was chosen as the national language of Pakistan due to its secrecy and as a respected status, उर्दू को एक नेशनल लैंग्वेज चूज किया गया। सो देयरफॉर लेट्स सी दिस थिंग क्विकली, हम अपने 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट के साथ एक ग्रेटली एसोसिएशन थी। नंबर सेकंड, बहुत डीप एक्सटेंसिव हिस्ट्री थी। नंबर थर्ड, लिटरेचर बहुत ज़्यादा आपके पास था। कौन से वाला लिटरेचर? गालिब का, अमीर खुसरो जो आपके पास पोइट्स थे, देन सर सैयद अहमद खान, देन आपके पास इलामा मोहम्मद इकबाल। सो देयरफॉर आपके पास रिच लिटरेचर था। देन अब आपके पास क्या चीज़ थी? फोर्थ पॉइंट, वाई इट वॉज चूजन एज द नेशनल लैंग्वेज, ताकि लैंग्वेजेस जो आपके पास दूसरे प्रोविंसेस हैं वो लड़ाई ना करें, ठीक है, ताकि जो दूसरे प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान में कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो, ठीक है। देन आपके पास फिफ्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, इट ड्यू टू द डीप कनेक्शन विद इस्लाम, ठीक है। सो देखो हमने क्योंकि 5 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, इसका मतलब ये, नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द 10 and 14 मार्क क्वेश्चन एज वेल। अगर हमारे पास आता है कि अगेन deep due to the, for example, let's see, deep connection with Islam, deep connection with Islam was the only reason, was the only reason
वाई उर्दू वॉज चोजन, वाई नॉट पर्शियन वॉज सेलेक्टेड? एक सेकेंड, अगर मैं ये वाली बात मैं आपको बताता हूँ. रीज़न was the only reason why Urdu was chosen as the national language of Pakistan. Do you agree? Explain. अच्छा, अब ज़रा देखो देखो एक बात. क्या नाम है, अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि एक सेकंड, जब हम 40 मार्क का क्वेश्चन एक दफ़ा ही कर ले, फिर उसके बाद हम करते हैं. अच्छा देखो, ये 10 और 40 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास प्रिपेयर हो सकता है कि ज़रा देखना इस बात के ऊपर कि आपके पास क्या चीज़ है. द क्वेश्चन सेज डीप कनेक्शन विद इस्लाम वॉज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से उर्दू को चूज़ किया गया एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. अब देखो, 14 या 10 मार्क का क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स आपके पास डबल साइडेड क्वेश्चन होगा. तो इसकी एक साइड आपके पास क्या चीज़ बनेगी? डीप कनेक्शन विद इस्लाम. ठीक है. सो लेवल 3 वुड बी डीप कनेक्शन विद इस्लाम वाला पॉइंट. ठीक है. एंड वर्सेस द अदर रीजंस जिसके ऊपर आपके पास उर्दू को एज द नेशनल लैंग्वेज चूज किया गया. सो देयरफॉर इट वुड बी 1:4. आपने 1 पॉइंट डीप कनेक्शन विद इस्लाम का लिखने एंड 4 रीजंस आपके पास कौन सी वाली हैं जो स्टार्ट के 4 रीजंस है. सो अगेन आपके पास एसोसिएशन विद द पाकिस्तान मूवमेंट, deep and extensive history, rich and extensive literature, and fourth point, avoiding the language controversies. So therefore, these would be the level 4 आपके पास and this would be your level 3. So therefore, remember this thing and last के ऊपर आपका conclusion कि क्या आपके पास deep connection with Islam was the only reason क्यों आपके पास उर्दू को as the national language choose किया गया. ठीक है. So therefore, remember this thing कि exactly आपके पास क्या चीज़ थी कि उर्दू को national language क्यों बनाया गया. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट. अच्छा, व्हाई नॉट पर्शियन वाज सिलेक्टेड. हम जरा आगे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. देखो आगे एग्जैक्टली हुआ क्या. हुआ ये कि जी 1947 के टाइम पीरियड तक बहुत सारे लोग एग्जैक्टली पर्शियन बोला करते थे. इवन के कायदा जो इलामा इकबाल की जो मेजर मेजर लिटरेरी वर्क है वो अगेन पर्शियन के अंदर है. ठीक है. लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि जो पर्शियन और जो उर्दू है, सबसे पहले रिमेंबर दिस थिंग कि पर्शियन और उर्दू का एक क्लोज टाई इस वजह से कि बहुत सारे वर्ड्स जो उर्दू के अंदर है वो पर्शियन लैंग्वेज से लिए गए हैं. सो लैंग्वेज जो उर्दू की है, उर्दू एंड पर्शियन, उसका बहुत डीप कनेक्शन है इन द लिटरेरी वर्ल्ड. ठीक है. देन ये आपके पास फर्स्ट रीजन. नंबर सेकंड, अब सो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ पर्शियन उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज. अब आपके पास क्या चीज़ थी? नंबर सेकंड रीजन क्या थी कि एट दैट टाइम पर्शियन जो थी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं थी. आपके पास क्या चीज़ हुई कि आपके पास जो पाकिस्तान के, जब आपके पास अगर रौलाट एक्ट के अंदर अगर आप पाकिस्तान का मैप देखो तो पाकिस्तान का मैप ना कुछ इस तरीके से आता है कि अच्छा ये पाकिस्तान का एक मैप आ गया, ये वाला. ठीक है. ये पाकिस्तान का और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान बन गया. ठीक है. अब जो पर्शियन मोस्टली बोली जाती थी वो अगेन किस एरिया के अंदर बोली जाती थी? जो आपके पास ईरान से लोग आते थे यहाँ पे और इराक से इस जगह के ऊपर. ये आपके पास मेन एरिया था जहाँ पे एग्जैक्टली जो स्पेसिफिक जो ओरिजिन थी मेन पर्शियन लैंग्वेज के लिए. दो ओवरऑल अक्रॉस जो पाकिस्तान के या सब कॉन्टिनेंट के लोग थे वो पर्शियन बोला करते थे. लेकिन स्टिल आपके पास ये एक स्पेसिफिक एरिया की लैंग्वेज बन गई जब अगेन आपके पास इराक और ईरान की जगह के ऊपर लोगों ने पर्शियन को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया जो मेन ओरिजिन था. ठीक है. अब रिमेंबर दिस थिंग कि इट वुड हैव बीन वेरी मच वर्स थिंग कि एक सोवरेन कंट्री जो है वो किसी और दूसरी स्टेट या किसी और दूसरी कंट्री की एक लैंग्वेज को अडॉप्ट करे. ठीक है. और उसको नेशनल लैंग्वेज बनाए. ठीक है. सो देयर फोर एग्जैक्टली क्या चीज़ की गई, पाकिस्तान ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया क्योंकि उर्दू एक तो किसी की भी लैंग्वेज नहीं थी नेशनल लैंग्वेज. ठीक है. किसी और कंट्री किसी और स्टेट की नहीं थी. नंबर सेकंड अगेन क्या चीज़ थी कि आपके पास जिस तरह हमने बात की कि आपके पास कंट्रोवर्सीज ना हो कि अच्छा हाँ जी पर्शियन को तो बना दिया लेकिन पंजाबी को नहीं बनाया, बलोची को नहीं बनाया, पश्तो को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया. देयरफॉर उर्दू एक यूनिफाइंग फोर्स थी, उसके अंदर सारे वर्ड्स थे. ठीक है. हर लैंग्वेज की तरफ से वर्ड्स हैं, हर लैंग्वेज की तरफ से कॉम्बिनेशन है. सो देयरफॉर उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. ऑलराइट. ठीक है. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. सो देयरफॉर दीज वर द रीजन व्हाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, अब हम आते हैं किस चीज़ के ऊपर. वी हैव टाइम के अगेन हम हमारे पास ये हम क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या चीज़ कर सकेंगे.
we will be able to do this thing. Alright, yes, ठीक है, exactly. Now say this thing. देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट 7 मार्क का क्वेश्चन है. ज़रा एक दफ़ा वापस हम अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं कि वाई उर्दू वॉज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. वी हैव डन दिस थिंग. प्रमोशन ऑफ उर्दू, वी हैव डन दिस थिंग. लेट्स कम फॉरवर्ड विद द सेकेंड लास्ट थिंग कि वाई रीजनल लैंग्वेजेस वर बीइंग प्रमोटेड. ठीक है. सो अब हमारे पास फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि इन लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट क्या हुई. ठीक है, और कैसे हुई. नाउ से दिस थिंग. सो सबसे पहले कि रीजनल लैंग्वेजेस को एग्जैक्टली क्यों प्रमोट किया गया बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. देखो, रीजनल लैंग्वेजेस कौन सी हैं. लाजमी याद रखना है, रीजनल लैंग्वेज में उर्दू नहीं है. उर्दू इज़ नॉट द रीजनल लैंग्वेज. अगर उर्दू रीजनल लैंग्वेज होती तो अगेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती उसी वक्त. सो ज़रा देखना, आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर पंजाबी है, पश्तो है, ठीक है, बलोची है, एंड आपके पास नेक्स्ट आपके पास है सिंधी. सो अगेन ये 4 आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस हैं. एट दैट टाइम तो ऑफ कोर्स उस वक्त बंगाली भी थी, बट अगेन बंगाली अब ऑफ कोर्स ईस्ट पाकिस्तान नहीं है हमारे साथ. सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है कि ये 4 आपके पास जो ये 4 लैंग्वेजेस हमारे पास अब रीजनल लैंग्वेजेस कहती हैं. ठीक है. अब नाउ से दिस थिंग, द फर्स्ट रीज़न व्हाई रीजनल लैंग्वेजेस वर बीइंग प्रमोटेड. सबसे पहले रीज़न कि नेशनल सॉलिडारिटी और यूनिटी को फॉस्टर किया जाए. मतलब क्या है कि अगेन अगर हम सिर्फ उर्दू को प्रमोट करेंगे, अगर सिर्फ उर्दू को प्रमोट करते हैं तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी कि इट वुड लीड टू द रिजेंटमेंट अमंग द पीपल जो कि डिफरेंट प्रोविंसेस में से हैं. कि अगेन अगर हम सिर्फ उर्दू को प्रमोट करते हैं तो जो पठान है जो आपके पास केपीके के अंदर रहते हैं वो कहेंगे कि अगेन यार आपके पास क्यों आप पश्तो को प्रमोट नहीं करते, या फिर पश्तो को एग्जैक्टली क्यों पीछे कर दिया. सो देयरफॉर ना सिर्फ पश्तो बट ऑल्सो ऑल द प्रोविंसेस विल एक्चुअली गेट दिस रिजेंटमेंट. सो देयरफॉर डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर लोगों के अंदर रिजेंटमेंट ना हो, इसलिए क्या चीज़ की गई, नेशनल सॉलिडारिटी और यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया. सो नाउ से दिस थिंग, मेकिंग देम फील देयर ओन लैंग्वेजेस वर बीइंग इग्नोर्ड. इस वजह से कि ऐसा ना हो कि उनमें रिजेंटमेंट आ जाए कि उनकी लैंग्वेजेस को तो इग्नोर किया जा रहा है और उर्दू को प्रमोट किया जा रहा है. सो देयरफॉर बाय सपोर्टिंग द रीजनल लैंग्वेजेस like Punjabi, Sindhi, Pashto, and Balochi, the government of Pakistan aimed to prevent the disunity and ensured that all the citizens they feel represented, they feel valued within the new nation. All right. So therefore, आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की फर्स्ट रीजन क्या थी कि डिसयूनिटी ना हो और यूनिटी रहे बरकरार. कैसे कि अगेन जो पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची जो बोलते हैं लोग, वो लोग एग्जैक्टली ये ना समझें कि सिर्फ उर्दू को प्रमोट किया गया है, बल्कि अगेन सिर्फ उर्दू को प्रमोट किया गया है और रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट नहीं किया गया. ठीक है, एग्जैक्टली. नाउ से दिस थिंग. अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास जो सेकेंड रीज़न है दैट इज़ प्रिजर्विंग द कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. ज़रा देखना कि हमारे पास क्या चीज़ है. सेकेंड रीज़न आपके पास क्या है कि रीजनल लैंग्वेज जो आपके पास हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए क्या चीज़ की गई कि कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज कैसे. रिमेंबर दिस थिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अब हमारे पास ना जो इमेजिन लेट्स सी, हम एक कंट्री की एग्जांपल लेते हैं. इमेजिन लेट्स सी, हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ईरान. लेट्स सी, ठीक है, वहाँ पे अगेन पर्शियन बोली जाती है. लेट्स सी, ठीक है. अब आपके पास पूरे ईरान के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ बोली जा रही है, पर्शियन बोली जा रही है. ठीक है. हर प्रोविंस के अंदर, इवन हर प्रोविंस ऑफ द ईरान एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, आपके पास क्या चीज़, किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, पर्शियन के ऊपर. ठीक है. तो हो सकता है कि बैक इन टाइम, अगर हम बैक इन टाइम के ऊपर जाएं कि आपके पास बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस थी जो कि इन एरियाज के अंदर बोली जाती थी लेकिन अब नहीं बोली जाती. वाई? बिकॉज अगेन जो कल्चरल और हेरिटेज को प्रोटेक्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने. ठीक है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द रियलिटी. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सिमिलरली अगर पाकिस्तान का जो हमने एग्जैक्टली कहाँ पे मैप बनाया था हमने, नाउ से दिस थिंग, अगर जो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम कहते हैं अच्छा पंजाब, सिंध, आपके पास बलूचिस्तान और आपके पास लेट्स सी केपीके है. अगर हम
इन लैंग्वेजेस के इन एरियाज की लैंग्वेजेस को प्रमोट नहीं करते। 100 ईयर्स के बाद, 200 ईयर्स के बाद क्या चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी? ये पंजाब के लोग उर्दू बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये सिंध के लोग उर्दू बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये बलूचिस्तान के लोग भी उर्दू बोलना स्टार्ट कर देंगे, और ये आपके पास पठान भी अगेन आपके पास उर्दू बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो देयर फॉर इमेजिन दिस थिंग कि आपके पास क्या चीज़ हो रही है कि आपके पास एक कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और एक लैंग्वेज जो थी वो लॉस्ट हो गई। ठीक है। सो देयर फोर आपके पास कल्चरल को अगेन, कल्चरल लैंग्वेज को अगेन प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ की गई? आपके पास लोकल लैंग्वेजेस को, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया। ज़रा देखो, पीपल डीपली रिस्पेक्ट देयर लोकल लैंग्वेजेस which are essentially linked to their unique customs and traditions. Therefore, the government promoted these languages to safeguard Pakistan's diverse cultures and allowed the communities to maintain their distinct identities. कि yes, पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ है? पठान्स भी रहते हैं, आपके पास बलोचिस भी रहते हैं, सिंधीस भी रहते हैं, और आपके पास सिंधीस भी रहते हैं और पंजाबीज भी रहते हैं। सो देयरफॉर डिफरेंट आपके पास एथनिक ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि पाकिस्तान इज द स्टेट ऑफ द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, इन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया। सो केटर करने के लिए पब्लिक डिमांड फॉर द एंटरटेनमेंट दैट रिप्रेजेंट्स देयर ओन कल्चर एंड मदर टंग्स, द पाकिस्तान गवर्नमेंट allowed, or the Pakistan government actually promoted the regional languages after 1947, like sustainable. Exactly, Rafi. Sir, can a question come? How successful was the selection of the Urdu as the national language? हाँ, आ सकता है, और उसके अंदर फेलियर आपके पास मोस्टली बंगाली का ही होगा, क्योंकि अगेन आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली आ सकता है, लेकिन आपके पास इसके अंदर बहुत कम चांस है कि अगेन उर्दू आपके पास सक्सेसफुल कैसे रही, कि किसने एक्सेप्ट किया किसने नहीं एक्सेप्ट किया, वो हमारे पास एग्जैक्टली सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है। So, can you later explain in this class question? It is from 2017. Why were the Marathas defeated after the decline of Mughal Empire? Exactly. बिल्कुल आप हमें explain कर देता हूँ आपको। Alright. अच्छा, now say this thing. Now finally आपके पास last point exactly क्या चीज़ है कि there was a specific need to protect the languages that face historical neglect. ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ थी? लास्ट रीज़न आपके पास क्या था कि उन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट किया जाए जिन्होंने हिस्टोरिकली निगलेक्ट फील किया है। ठीक है। कैसे कि गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट नहीं किया। ठीक है। जैसे आपके पास जो ब्रिटिश है उन्होंने उनको प्रमोट नहीं किया था। ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ थी? द ब्लोची लैंग्वेज वाज severely overlooked during the British rule. For example, let's see the Balochi's language. It was severely overlooked by the British rule, लीडिंग टू द रिस्क कि अगेन ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लिटरेरी वर्क जो है या फिर जो लैंग्वेज है वो लॉस्ट हो जाएगी, और आपके पास इट माइट फेस एन एक्सटिंक्शन। देयरफॉर टू प्रिवेंट सच अ लॉस, what happened? The regional languages were being promoted. Not the regional language, not just the regional language, specifically the Balochi language was being promoted. All right. So again, ये हमारे पास reasons हैं कि why regional languages were being promoted by the Pakistani government since 1947. देन उससे पहले हमने बात की कि अगेन उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों चूज़ किया गया, या कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया, और उससे पहले आपके पास के गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए ताकि एग्जैक्टली उर्दू को नेशनल लैंग्वेज, ओनली टू नहीं नहीं, 3 रीजन हैं। हमने थर्ड का एग्जैक्टली, हाँ आप ठीक कह रहे हो कि वो हमने थर्ड रीज़न को एग्जैक्टली वो नहीं किया हुआ। दिस इज़ द सेकंड रीज़न, ये आपके पास थर्ड रीज़न है, दिस इज़ द थर्ड रीज़न। ठीक है, ऐसे। ठीक है। जो सेकंड है वो आपके पास क्या चीज़ है? प्रिजर्विंग द कल्चरल आइडेंटिटी, एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिंग द लैंग्वेज दैट फेस द हिस्टोरिकल निगलेक्ट। ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग। अच्छा, ये अब हमारे पास क्या चीज़ है कि इन व्हाट ईयर डिड द मराठास क्वेश्चन कम, मई और नवंबर, हम एग्जैक्टली उसके ऊपर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द लैंग्वेजेस। इफ